हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है, और ये हमें दिया है ए इसका सबसेट और बी भी इसका एक सबसेट। हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये डी मॉर्गन लॉ है, मैंने पिछली वीडियो में इसे सारा वेरीफाई करके आपको दिखाया हुआ है, तो प्लीज़ पिछली वीडियो को वॉच करें, उसमें आपको ये पूरा डिटेल में मिलेगा आंसर इसका, ठीक है। सो आगे फिफ्थ क्वेश्चन भी यही है कि उन्होंने कहा है कि इसे वेरीफाई करें विद वेन डायग्राम, इसकी वेन डायग्राम बनाएं कि क्या ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये बहुत आसान है, ध्यान से देखें। पिछली वीडियो में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अभी अगर ये इसके बराबर है तो इसकी जो वेन डायग्राम होगी वो ही इसकी वेन डायग्राम होगी। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनानी है, कैसे बनानी है इसकी वेन डायग्राम। ए यूनियन बी, ए एक सेट ये ले लो, बी एक सेट ये ले लो, ले लिया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और बाहर ये टोटल जो रेक्टेंगल होती है इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या, पहले यहाँ फिर लिख रहा हूँ मैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनियन बी कह रहा है मुझे ए यूनियन बी को माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो मतलब हटा दो। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है कितना है, ये है ना ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी कह रहा है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए को शेड कर दो और बी को शेड कर दो, ठीक है। तो ए यूनियन बी कह रहा है कि मुझे शेड मत करो, मुझे हटा दो, मुझे हटा दो, मुझे शेड मत करो, ठीक है, मुझे हटा दो। और बाकी सारी बची हुई जगह को, अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि इसे हटा दो, बाकी जो जगह बची ए यूनियन बी को हटा दो, ए यूनियन बी नहीं चाहिए, और बाकी जो भी जगह बची पूरे सेट में कौन सी बची उसको शेड करो। पहले ए यूनियन बी में हम अंदर वाला शेड करते हैं ना, अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हम ए यूनियन बी को शेड नहीं करेंगे, बाकी सारी जगह को शेड करेंगे। हो गया, ए यूनियन बी को शेड हम नहीं करेंगे, बाकी बची हुई सारी जगह को शेड करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी कह रहा है कि मुझे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो कौन सा पोर्शन बचा, फिर कौन सा पोर्शन बचा, सिर्फ ए यूनियन बी को हटा दो बाकी शेड कर दो, ये बचा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है, हम पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डी मॉर्गन लॉ में ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करती है। अब जो शेडिंग इसकी आएगी वही शेडिंग इसकी आएगी। आप अगर इसकी शेडिंग वेन डायग्राम पूछ रहे हैं, ठीक है, इसका पूछ रहे हैं, तो याद रखना ये जो बोदी दोनों के ऊपर है, जब बोदी बाहर आ जाए तो ये कोली अंदर उल्टी हो जाती है, ऐसे है ना, ये इंटरसेक्शन का साइन ये उल्टा हो जाता है। उल्टा बोलूं कि अगर ए यूनियन बी लगाए और बोदी बाहर है, जब ये बोदी अंदर जाती है दोनों के पास टकराने के लिए, ए और बी के पास, तो ये कोली पुट्ठी हो जाती है, मीन्स उल्टी हो जाती है, हाँ, इन्वर्टेड उल्टी हो जाती है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका वेन डायग्राम पूछे तो उसका बना दो, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, हमें ये ज़्यादा आसान लगता है बनाना, इजीली बना देते हैं हम कि ए यूनियन बी को छोड़ दो बाकी डार्क कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब जानबूझ के वो ये पूछेंगे आपसे कभी, मान लो इसका वेन डायग्राम बनाओ, आपने कोली उल्टी कर देनी है और बोदी बाहर लगा देनी है, आपको पता है ये तो उसी के बराबर है, और इसका वेन डायग्राम बना देना है, तो इसका वेन डायग्राम भी वही होगा, ओके। अब इसी तरह इधर आओ, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या इसका, ए इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट का। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है कि मुझे यूनियन से यूनिवर्सल सेट से हटा दो, मुझे यूनिवर्सल सेट से हटा दो। ठीक है, अब इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होता है? ये वाला होता है ना, कॉमन यहाँ करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। अब इंटरसेक्शन को हटाना है। इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट है? ये है। ठीक है, वहाँ क्या बताया था? पहले यूनियन को शेड किया था और उसको हटा दिया, मतलब बाकी सारी जगह शेड कर दिया, यूनियन को हटा दिया था। अब इंटरसेक्शन को हटाना है। ये है इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन कॉमन ए और बी दोनों में। अब ए और बी ये कॉमन पार्ट को हटा दो और बाकी हर जगह शेडिंग आएगी, हर जगह शेडिंग आएगी, बाकी हर जगह शेडिंग आएगी। आ गई। अब कहाँ नहीं आई याद रखना, सिर्फ इस कॉमन पोर्शन में, कॉमन पोर्शन ये वाला था ना, यहाँ नहीं आई शेडिंग, बाकी हर जगह आ गई। तो ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है मुझे छोड़ दो, बाकी हर जगह छोड़ दो। ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है छोड़ दो, कॉम्प्लीमेंट मीन्स मुझे छोड़ दो यूनिवर्सल सेट से, बाकी हर जगह शेडिंग कर दो। तो ये आंसर है। अब जो इसका आंसर है वो ही इसका आंसर है। अब अगर आपको ये पूछें तो क्या करना है? यही कर देनी है, सेम ही है, यही इसका वेन डायग्राम है, इसका भी। अब अगर कोली उल्टी है, कोली इसको बोलता हूँ मैं, इंटरसेक्शन को, बाहर बोधी लगी है, अब ये बोधी अंदर जाएगी तो क्या बोला था वहाँ भी मैंने कि जब बोधी अंदर जाती है तो ये कोली क्या हो जाती है? उल्टी। यहाँ देखो, ये भी बोधी जब अंदर गई तो ये कोली क्या हो गई थी? उल्टी। ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखना है कि बोधी जब अंदर जाएगी दोनों के साथ तो कोली क्या हो जाएगी? ये उल्टी। क्लियर हो गया? इंटरसेक्शन में हम इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स इंटरसेक्शन पार्ट को शेड नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट मीन्स बाकी को ही करना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉमन पार्ट को हटा दो, बाकी सारा शेड कर दो। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ये यूनिवर्सल सेट लिया है मैंने, दुनिया की सारी ट्रायंगल्स इस सेट में हैं, दुनिया की सारी ट्रायंगल्स इस सेट में हैं यू में, और ए अंदर मैंने एक सबसेट लिया है इसका, इसमें भी ट्रायंगल्स हैं, लेकिन ऐसी ट्रायंगल्स हैं जिनमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट देन 60, कि कम से कम एक एंगल 60 का नहीं है। अगर एक एंगल कम से कम 60 का ना हो तो हमें पता है कि अंदर की सारी जो ट्रायंगल्स हैं, अब एंगल 60 का तो नहीं है, कम से कम एक तो नहीं है, तो कोई भी जितनी भी ट्रायंगल्स हैं वो इक्विलेटरल तो नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें सारे एंगल 60 डिग्री के चाहिए होते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स हैं उनमें कम से कम वन एंगल डिफरेंट देन, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट देन 60, वन एंगल डिफरेंट देन 60। तो अंदर वाली जो ट्रायंगल्स हैं ये इक्विलेटरल तो कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सारी दुनिया की कौन सी ये ट्रायंगल अंदर वाली होगी जो इक्विलेटरल नहीं है? ठीक है, ये वाली, क्योंकि अगर एक भी एंगल 60 नहीं है कम से कम तो इक्विलेटरल तो कभी नहीं हो सकती अंदर वाली। ठीक है, ये सेट किसका था? दुनिया की सारी ट्रायंगल्स का था, और जो सारी इक्विलेटरल नहीं है वो इस सेट में आ गई, इस सेट में आ गई। तो ये जो बाहर बची, अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए को छोड़ दो, तो ये जो बाहर बची, अंदर तो जो थी वो इक्विलेटरल नहीं थी, तो जो बाहर बची ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को कर दो माइनस, तो कौन सी आएगी? अंदर वो थी जो इक्विलेटरल नहीं थी। ठीक है, तो बाहर कौन सी आएंगी? सेट ऑफ ऑल, बाहर ये कौन सी बची? बाहर कौन सी ट्रायंगल होंगी? ठीक है, ये सारी ट्रायंगल्स हैं, ये कौन सी होंगी? दुनिया की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बाहर रह गई, क्योंकि दुनिया की सारी नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अंदर हैं। ठीक है, अब नॉट इक्विलेटरल में कौन सी आ गई? आइसोसेलेस भी आ गई, स्केलन भी आ गई। ठीक है, सिर्फ इक्विलेटरल बाहर रह गई। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल
ट्राइंगल्स ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में आ गया, जो ए में नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, पिछली वीडियो को देखें, आपको डिटेल में समझ आएगा कि कैसे आएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के। पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, पिछली वीडियो को देखें। ठीक है, और यहाँ है हमारे पास थर्ड पार्ट में भी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई। ठीक है, पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ देखें, सारा कुछ डिटेल में है। उसके बाद ये भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या होता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट की, फाई कॉम्प्लीमेंट यू के बराबर होगा, और यूनिवर्सल सेट का लॉ क्या है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होगा। ये भी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप देखें। अब यहाँ पे मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फाई कॉम्प्लीमेंट की क्या आएगी, यू। फाई कॉम्प्लीमेंट की क्या प्रूव की थी पिछली वीडियो में, फाई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू, और इंटरसेक्शन क्या है, ए। अब यूनिवर्सल सेट अगर ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो क्या आएगा, हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 मान लीजिए, और ए सेट उसका सबसेट है 1 2। तो बताइए यूनिवर्सल सेट के साथ ए इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन ए क्या है, 1 2 इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कौन से हैं, 1 2। गौर से देखें, ए ही आ गया ना, क्या आ गया, इंटरसेक्शन करके 1 2 आया, ए ही आ गया। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन उसके सबसेट के साथ होगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट उसके इंटरसेक्शन सबसेट के साथ होगा तो ए ही आएगा, वही सबसेट आएगा। अब यू कॉम्प्लीमेंट पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, फाई, प्रूव कर चुके हैं हम। तो इसको सीधा मैं फाई यहाँ लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन ए। अब फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ठीक है, तो फाई मीन्स तो खाली, तो ए सेट मेरे पास ए है, और फाई तो आपको पता है क्या होता है, खाली सेट। अब अगर फाई को इंटरसेक्शन ए से करूँगा मीन्स खाली सेट को कॉमन लूँगा मैं, ए मीन्स 1 2 से, तो क्या कॉमन है दोनों में, कुछ भी नहीं है, तो खाली आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि फाई आएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, फाई। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया, ये उन्होंने फिलअप दिया था, हमने फिल कर दिया कि फाई आएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।